दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग चर्चा करेंगे केतु का जो गोचर हो रहा है वो किस पर हो रहा है। सिंह राशि पर हो रहा है। गोचर किस पर हो रहा है? सिंह राशि पर हो रहा है। राहु का किस पे होगा? 11 नंबर की राशि पर होगा। इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ट्रांजिट है केतु का हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। मेन बात यह है, राहु की बात मैंने आपको सारी बताई। हम मेरी जो ये वीडियो रहेगी वो कैसे रहेगी, आप अपनी कुंडली में ये देखेंगे कि 5 का अंक कहां पर आ रहा है। मतलब किसी भी जगह पर आपका अगर 5 का अंक लिख रहा है तो इस समय गोचर में केतु कहाँ जाएंगे? लियो राशि में आ जाएंगे। अब मेरी कोई भी मतलब वो हो सकती है, ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि मेरी मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है या मकर लग्न की कुंडली है, तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि 5 का अंक कहाँ आ रहा है। देखो जैसे इसमें 5 का अंक यहाँ आ रहा है, इसमें 5 का अंक कहाँ आ रहा है, इसमें 5 का अंक यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब जहां पर मेरा 5 का अंक होगा वहां इस समय केतु का ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, ट्रांजिट में गोचर में केतु लियो राशि पर आ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे, जिस राशि में मेरी कोई सी भी जन्म की लग्न हो, अगर 5 का अंक यहाँ है कहीं पर, उस पर कौन सा ग्रह लिख रहा है। अगर उसके ऊपर सूर्य लिख रहा है, अगर उसके ऊपर चंद्रमा लिख रहा है, तो कोई सा भी ग्रह उसके ऊपर लिख रहा है, आज हम लोग इस चीज की चर्चा करेंगे। इन सारी बातों से पहले मैं आपसे ये बात कह देना चाहता हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मान लीजिए 9 नंबर की कुंडली है, 6 नंबर की कुंडली है और 5 के अंक पर कोई सा भी ग्रह नहीं लिख रहा है, इसका सीधा मतलब क्या है कि जहां पर केतु गोचर करेंगे वो उसी के हिसाब से परिणाम देंगे। मतलब केतु का ही डायरेक्ट गोचर माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे केतु क्या है। सबसे मेन चीज है केतु क्या है। देखिए अगर कभी भी आप ये देखोगे कोई निडल बहुत बहुत बारीक जैसे इंजेक्शन लगता है तो वो निडल होती है। बहुत तेज धार वाला कोई हथियार, चाकू या जितनी भी चीजें आप तेज हथियार वाली तेज धार वाली चीजें देखते हैं, ये सब केतु के अंडर में आती हैं। कोई बहुत बड़ी छड़, जैसे कहते हैं ना, कोई बहुत बड़ी छड़ हो और उसको हम किसी चीज से मार रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? केतु है। मैंने आपको बोला केतु जितनी भी कट करने की चीजें, जो भी तेज धारदार हथियार हैं, ये सब केतु के अंडर में आती हैं। आपने ये देखा होगा कि जब भी कभी हम केतु की बात करते हैं तो जैसे हम लाइट से जुड़े हुए लोग हैं, करंट है ना, वो सब केतु है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए माइक्रोवेव में आप कोई भी सामान गर्म करते हैं, मान लीजिए कोई समोसा गर्म करते, कोई भी चीज गर्म करते, तो उसके अंदर जो वेव्स चलती हैं, और ऊपर ऊपर का समोसा तो पता चलेगा आपको बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुआ, लेकिन अंदर के आलू बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो ये जो चीज है अंदर की जो दिखती नहीं, वो क्या है? केतु है। अब हम लोग बात करेंगे किस किस तरीके से केतु किस ग्रह के साथ आकर क्या काम करते हैं। मैंने आपको बोला तेज धार वाला हथियार केतु, इसका मतलब कि वो ग्रह है कि जो हमारे शुद्धिकरण के लिए आया है। मतलब अगर ये मान लीजिए सन के साथ जाएंगे तो ईगो जो हमारी है उसकी शुद्धिकरण करेगा। मेन चीज ये है कि जो जो चीजों के साथ जिस जिस प्लैनेट के जिस जिस ग्रह के साथ केतु आता चला जाएगा, कुछ ना कुछ काटना छांटना इसका काम होगा। केतु को हम लोग झंडा भी कहते हैं, फ्लैग, झंडा फहराना, है ना। और केतु ऊंचाई भी बहुत है और केतु गहराई भी बहुत है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें केतु ऊपर की ओर लेकर जाने वाला है या हमें बिल्कुल मिट्टी में मिला देने वाला ग्रह हमारे लिए साबित होगा। क्या रहेगा ये 18 महीने का जो इसका गोचर हो रहा है सिंह राशि पर। सिंह राशि क्या है पहले हम समझेंगे। सिंह राशि क्या है? सिंह राशि है हमारी सूर्य की राशि। सूर्य की राशि है, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम कालपुरुष की कुंडली देखते हैं तो उसका अंक कहाँ आता है? 5 नंबर। हमारे 5th हाउस में 5 का अंक यहाँ लिखा हुआ होता है। 5वां हाउस हमारी इच्छाओं का हाउस है। पहली बात, हमारी इच्छाओं का हाउस है, हमारे बच्चों का हाउस है। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं तो जैसे हमारे एजुकेशन का हाउस भी है, तो अगर हम इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि हमारे बच्चों का भी हाउस है, मतलब जैसे बहुत सारे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कंसीव लेडीज करेंगे नहीं करेंगे, 5th हाउस से हम लोग ये चीज सारी चीजें देखते हैं।
इंट्राडे ट्रेडिंग का हाउस भी हमारा 5th हाउस है, तो इन सारी चीजों पर झटका लगने वाला है। मतलब आप इस बात को समझिए, जैसे ही क्या, जैसे केतु हमारा यहाँ ट्रांजेक्शन में आएगा, गोचर में आएगा, जैसे ट्रांजेक्ट करेगा किसके ऊपर, लियो राशि के ऊपर, सिंह राशि के ऊपर, तो ये जो हमारा शेयर मार्केट है इसमें भी कहीं ना कहीं जो आप ये देख रहे हो धोखाधड़ी, कुछ इस तरीके की चीजें कि जो है नहीं वो आपने प्रस्तुत कर दी, तो इन सब को ये कट करने जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि इस पीरियड में शेयर मार्केट में भी बहुत उछाल और बहुत नीचे तक ये लेकर जाएगा, मार्केट को बहुत नीचे तक लेकर जाएगा। और ये सब चीजें डिपेंड कब करती हैं, जब इसकी डिग्री आसपास होती है, 4 डिग्री के आसपास ये हमारे उसमें आएगा तो ये आएगा। शेयर मार्केट को बहुत नीचा भी आप जाते हुए दिखाई देगा इस वर्ष, जो 2025 हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये 2025 में जितने भी नए पेयर शादी करेंगे वो कहेंगे जी हम बच्चे पैदा क्यों करें। सबसे बड़ी बात ये, मैंने आपको क्या बताया, सिंह राशि के ऊपर, सिंह राशि किस चीज की है, बच्चों को पैदा करने वाली है ना, 5वीं नंबर की यहाँ पे जो आता है, मैंने काल पुरुष के हिसाब से बताया। तो जितने भी नए ये सारे लोग होंगे क्या बोलेंगे कि जी हमें क्या है, हम लोग क्यों बच्चा पैदा करें, क्यों अपना खर्चा बढ़ाएं। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत सारे दिमाग में इस समय लोगों के चलते रहेंगे। तो अब हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई सा भी अंक लिखा हो, किसी भी नंबर की कुंडली, और यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है, सूर्य के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। सूर्य के ऊपर केतु का गोचर, सबसे बड़ी बात, सूर्य क्या है, जो सारी के सारी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। मेरे लिए सूर्य क्या है, मेरे लिए सूर्य सरकार है, आत्मा है, मेरा अहंकार सूर्य है, ठीक है। तो केतु यहां आपसे क्या कहता है, केतु यहां अगर आपके सूर्य के ऊपर इसका गोचर हो रहा है तो ये आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो आपका ये सारा सिस्टम है, जहां भी आप बैठे हो, आपको लगेगा जैसे आपके सूर्य के ऊपर से केतु होकर जाएंगे तो आपका रुतबा बढ़ना शुरू हो गया, आपकी पोजीशन बढ़नी शुरू हो गई, आप जहां पर हो उससे ऊपर हाइट पे आप जाना शुरू हो गए। इस तरीके की बात। पहली बात, अगर हम किसी छोटी जॉब में काम करते हैं तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है प्रमोशन हो जाएगा, किसी अच्छी सीट पे आ जाएंगे। लेकिन ये सब चीजें होती कब हैं, जब सूर्य के अंदर है अहंकार, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं मेरे करने से ऐसा होता है। ये जो हमारे अंदर अहंकार होता है, यहां पर केतु आपको कट लगा देगा। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज्यादा ईगो होगी, मतलब ईगो का मतलब जिसका मेरे करने से ऐसा हो रहा है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, मेरे कारण कंपनी आगे बढ़ रही है, मेरे करने से ऐसा हुआ, मेरे करने से वैसा हुआ, अगर ऐसा अहंकार अगर आपने अभी तक रखा हुआ है तो यहां पर कट कर देगा केतु आपके अहंकार को। और आप जहां पर काम करते हो, जिस जगह जिस पोस्ट पर भी आप काम करते हो, आपको वहां अपमान का सामना करना पड़ सकता है, मतलब आपका भारी अपमान होगा और आपको लोग देखना भी फिर पसंद नहीं करेंगे, मतलब एकदम से आप नीचे आ जाओगे। तो सबसे पहले अपने व्यवहार को यहां से एकदम ठीक कर लेना है। अगर हमें केतु की पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए तो हमें अपने व्यवहार को, जिनके सूर्य के ऊपर से जा रहा है, मेरी बात समझना, जिनके सूर्य के ऊपर से जा रहा है उनको सबसे पहले बलिदान देना होगा अपने अहंकार का। मतलब उनको ये समझना है कि ठीक है, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं और मेरे करने से सब कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं और अपना जो मुझे करना है अपना बेस्ट मैं करके देता हूं, लेकिन उसके लिए कोई अहंकार अपने ऊपर नहीं करता। मैं क्या बोलूंगा, सब सारे लोगों ने मेरा साथ दिया इसलिए ये काम मैं कर पाया। इस तरीके का नेचर अगर आपका है तो समझ लीजिए कि केतु आपको यहाँ कैसे ऊंचाइयों पर लेकर चला जाएगा। क्यों, केतु का काम क्या, कट करना, और जहां से उसमें दम, आप ये सोचो जो राहु की बात है ना, राहु वाली टेंडेंसी जो है वो केतु को बिल्कुल पसंद नहीं है। केतु जहां जाएगा कुछ ना कुछ कट करता रहेगा, कट करता रहेगा। इस तरीके की बात को आपको समझना है। अगर आपने अपनी ईगो को नहीं छोड़ा, केतु आपको बिल्कुल अपमानित करा के रख देगा, बिल्कुल बेकार कर देगा आपके करियर को, आप जहां काम करते हो वहां आपके बिजनेस को भी बहुत ज्यादा नीचे ले आएगा। इसको कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं, वो किसकी नेचर है, केतु की नेचर है। इसलिए हम कहते हैं
जब केतु किसी को ऊपर, एक तो देखिए जब राहु किसी को ऊपर लेकर जाता है तो वो राहु वाली बात होती है, लेकिन जब केतु किसी को ऊपर लेकर जाता है तो वो व्यक्ति उस काबिल होता है। इस बात को मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूं। अब हम लोग बात करेंगे, अगर मान लीजिए चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है तब किस प्रकार से ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले हमें चंद्रमा को समझना है। चंद्रमा क्या है? देखिए चंद्रमा हमारा मन है, ठीक। 5 नंबर की राशि में अगर आपका चंद्रमा लिखा है, 5 नंबर चाहे यहां लिखा हो, यहां लिखा हो, कहीं पर भी लिखा हो, अगर आपकी 5 नंबर की राशि में चंद्रमा लिखा हुआ है और केतु उसके ऊपर से गोचर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? चंद्रमा हमारे लिए क्या है? हमारा मन है, हमारा कैश है। इसके अतिरिक्त यात्राओं के लिए हम चंद्रमा को देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी हम खाते पीते हैं, मतलब उस तरीके की नेचर के लिए हम लोग चंद्रमा को देखते हैं। हमारी माता जी भी किससे देखी जाती है? चंद्रमा से देखी जाती है। ओवरऑल जो हमारी फीलिंग्स है उसको हम देखेंगे तो हम किससे देखेंगे? चंद्रमा से देखेंगे। केतु के लिए मैं आपको एक बात बताना भूल गया, केतु एक्चुअली क्या है, इसके पास धड़ ही धड़ है, सिर नहीं है, तो ये कुछ देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, लेकिन ये फील करना, जो ये हम लोग फील करते हैं, ये कहां से आता है? ये केतु है। तो ये जो हमारी फीलिंग्स हैं ये सब केतु है। तो यहां पर जब चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है तो क्या होगा? सबसे पहले आप ये सोचोगे मैं बहुत मोटा हो रहा हूं, थोड़ा सा अपनी डाइट को बड़ा अच्छा करोगे, फर्स्ट क्लास करने की कोशिश करोगे, एक से एक अच्छी चीज खाने की कोशिश आप करोगे, अपनी डाइट एकदम आपकी बढ़िया हो जाएगी। दूसरी बात ये, चंद्रमा हमारा मन है, ठीक है, और केतु क्या है? अगर हम चंद्रमा को देखें लिक्विड भी है, और केतु क्या है? जड़ी बूटी जो भी हम इसमें देखते हैं ना आयुर्वेद में, तो ये सब जड़ी बूटी। तो आप क्या करोगे? आपकी डाइट, आपका सिस्टम आयुर्वेद से जुड़ेगा, मतलब आप अच्छे से अच्छी चीजें खाने की कोशिश करोगे, इस तरीके का आपकी बात। और आपकी जो डाइट होगी वो भी बड़ी फर्स्ट क्लास होगी, मतलब ना ज्यादा ओवर ईटिंग वाली बातें, ना उसके अंदर बहुत ज्यादा तला भुना चीजें, इनसे आप देखोगे 18 महीने के अंदर आप खुद ही उससे बचना शुरू करोगे। बोले ये चीजें ज्यादा बढ़िया नहीं है, मतलब मेरी हेल्थ के लिए बढ़िया नहीं है, इस तरीके की बात आपको दिमाग में आनी शुरू हो जाएगी। दूसरी बात ये, अगर आप किसी चीज की स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए आप इंजीनियर हो, तो कोडिंग वगैरह की चीजें आपको बड़ी समझ में आएंगी इस समय। दूसरी बात ये कि कभी आप कोई सब्जेक्ट मान लीजिए पढ़ रहे हो, कोई सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो आपका जो मतलब आंतरिक रुझान होगा वो हिस्ट्री की तरफ, किसी भी देश की हिस्ट्री की तरफ आप कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? हिस्ट्री है। मनोविज्ञान भी क्या है? हिस्ट्री है। फिलॉसफी में भी कहीं ना कहीं ये चीज आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। ज्योतिष में भी आपका आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये गहराई है, किसी भी चीज को अगर हम समझते हैं केतु गहराई भी है, तो ये आपको बिल्कुल गहनता में लेकर जाने की कोशिश करेगा। आपका मन करेगा कि मैं अच्छी से अच्छी किताबें पढूं। एक तो वो किताबें, एक तो वो कोर्स हो गया जिसमें आप एजुकेशन ले रहे हो, तो यहां पर कट होने वाली भी कंडीशन बन जाती है कि अभी अगर आपका कोई सिस्टम चल रहा है तो केतु क्या कर देता है? कभी कभी पढ़ाई में बाधा डाल देते हैं। तो क्या होगा? जिस चीज से आप पढ़ रहे हो आपका मन हट गया वहां से, या फिर कोई ना कोई ऐसी बाधा आपके सामने आ गई कि आप पेपर नहीं दे पाए। तो इस तरीके की बातें भी जब केतु चंद्रमा के ऊपर से जाते हैं तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ जाती है। तो इसके लिए हमें ये करना होता है कि कोई ना कोई नया सब्जेक्ट भी हम अपना, जिसमें हमारा रुझान हो रहा है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान हो गया, या फिर कोई ज्योतिष की किताब आपने पढ़ ली, फिलॉसफी की किताब पढ़ ली, इस तरीके की चीजों में आपका ध्यान जा सकता है। लंबी से लंबी दूरी यात्राएं, लंबी जिसमें सड़कें दूर तक गाड़ी चला रहे हैं, चलती रहेंगी, इस तरीके का भी आपका बड़ा रुझान होगा। क्यों? चंद्रमा यात्राएं भी है। और ये आपको मतलब जैसे आपका केतु इसके ऊपर से जाना शुरू होगा तो आपका मन करेगा मैं बहुत पहाड़ की ऊंचाई पर, इस तरीके की ठंडे स्थानों पर चला जाऊं, अपना झंडा गाड़ कर आऊं, इस तरीके की बात भी आपके मन में होगी। या फिर एग्रीकल्चर लैंड, जैसे कि बहुत आपको अच्छा लगेगा कि मैं जंगल में जाऊं, एग्रीकल्चर लैंड में जाऊं, इस तरीके की प्राकृतिक चीजें क्या मतलब? केतु क्या है? प्रकृति है, ठीक है। तो आपका मन करेगा इस तरीके की जगहों पर घूमने के लिए। तो ये सारा सिस्टम आपका रहेगा।
और एक चीज और, केतु के लिए मैंने आपसे क्या बोला, जिनके चंद्रमा के ऊपर से केतु जा रहे हैं ना, उनको इस समय बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं बनाने। ये मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, जैसे कि हम क्या करते हैं कि मुझे आज ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं। आपको छोटा सा टारगेट अपना सेट करना है और अपना सारा फोकस केवल उस छोटे से टारगेट के ऊपर लगा देना है, जिसको हमारे दर्शन में क्या कहते हैं, एक को जाना सबको जान लिया। मतलब इस तरीके की आपका फोकस होना चाहिए कि आपने किसी एक चीज को जाना, वो सब चीजों के बारे में आपको प्रकाशित कर देगा, पहली बात। दूसरी बात ये, थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए आप समय निकालिए। रोज अगर 15 मिनट के लिए आप बैठते हो मेडिटेशन के लिए, तो आप ये देखोगे कि जिस टारगेट को लेकर आप मेडिटेशन कर रहे हो, वो टारगेट आप 43 डेज से 53 डेज में कंप्लीट कर लोगे, उसको अचीव कर लोगे। ये सारी पावर आपको यहां पर केतु दे रहे हैं, अगर वो चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तब। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर केतु हमारे मंगल के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए केतु को और मंगल को आपस में लिंक करके देखिए। मैंने आपको क्या बोला, केतु निडिल है ना, सुई है या आप कोई भी धारदार हथियार है, और हमारा जो मंगल होता है, मंगल क्या है, ब्लड है। तो सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो मन करेगा वो ये देखो कि मतलब कहीं मुझे शुगर तो नहीं हो गई, कहीं मुझे कोई मतलब कहीं ना कहीं कोई सिरिंज जाएगी, कोई ना कोई आपका ब्लड निकलेगा, चेकअप होगा। पहली बात तो ये शुरू हो जाएगा, मतलब 18 महीने में इस तरीके की घटनाएं आपके साथ होंगी, कुछ ना कुछ ऐसा कि कटिंग हो, कुछ ब्लड निकले, इस तरीके की जांच वगैरह सब होगी जब केतु मंगल के ऊपर से गोचर करते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात अगर मैं देखता हूं तो मंगल क्या है, मंगल हमारा भाई होता है, मंगल हमारे शरीर में हमारा ब्लड है। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो वो हस्बैंड, मतलब पति को भी हम मंगल के लिए बोलते हैं, और ये शरीर भी मेरा मंगल ही है। तो इस तरीके की चीजों को हम देखते हैं। आपका ध्यान जमीन खरीदने की तरफ भी जाएगा, इस तरीके की चीजों में जाएगा। आप एक चीज देखोगे कि केतु के बारे में मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो हम अंदर के लिए महसूस करते हैं या जो भी हमारा आंतरिक चिंतन है वो केतु है, ठीक है, और जो हम बाहर काम करते हैं वो राहु है। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो यहां पर आपका जो माइंड है किसी न किसी टारगेट को लेकर उलझ जाएगा। उलझने का मतलब क्या होता है, मंगल की ऊर्जा क्या है, मंगल की ऊर्जा एकदम ऐसी होती है बाहर निकल के काम करने वाला मंगल, लेकिन यहां पर केतु किसके ऊपर से जा रहे हैं, मंगल के ऊपर से है। तो ऊर्जा को कंट्रोल करके कहां ले आएंगे, अंदर ले आएंगे। आप एकदम बहुत अच्छा बोलने वाले होगे, आप सुस्त रहने लगोगे, आप सारा सोचने में अपना ऐसा करो तो क्या होगा, ऐसा, तो कोई ना कोई ऐसा टारगेट जो बहुत टाइम से आप अचीव नहीं कर पा रहे थे, उस टारगेट के ऊपर आपकी ऊर्जा केंद्रित होगी, आप उस टारगेट को अचीव करोगे और आगे बढ़ोगे। ये है आपकी केतु की मेहरबानी। तो यहाँ पर जो भी आपने लाइफ में अपने कोई गोल निर्धारित किया है कि मुझे ऐसा करना है, मतलब जो बहुत समय से आप काम नहीं कर पा रहे, उस काम को आप करो, वहीं आपका फ्लैग लग जाएगा, मतलब झंडा लग जाएगा और आपको लोग आपके नाम से जानेंगे। एक चीज की बात मैं लगातार यहाँ कहता चला जा रहा हूं, ये काम जो भी आपको केतु एनर्जी वाली, केतु ऊर्जा जो देता है ना, उसके अंदर अहंकार किसी को भी नहीं करना होता। पहली बात ये चीज, तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आप रहिए, तो आपको क्या होगा, ये सारी चीजें आपको ये करा कर देंगे। केतु अलग से एकदम से क्या करते हैं, एक स्पिरिचुअल पावर आपको दे देते हैं। केतु एक पुजारी भी है ना, केतु एक पुजारी है, और पुजारी का मन हुआ, आप तो लगातार आ ही रहे हैं रोज मंदिर, लेकिन उसका मन हुआ कि अरे आपके ऊपर कुछ ज्यादा आशीर्वाद हो जाए भगवान का, तो उसने प्रार्थना कर दी। इस तरीके का मीडिएटर भी है केतु। तो इस तरीके की बात मैं आपसे कह रहा हूं, जब मंगल आपके पास आएगा तो दंगल तो होगा, गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आएगा। और देखिए ये गुस्सा उसी तरीके का होगा कि जिस तरीके का एग्जाम्पल मैंने आपको समोसे वाला दिया था, कि किसी के ऊपर आपको इतना गुस्सा आएगा जैसे कि मतलब ओवन में, माइक्रोवेव में आपका समोसा आपने गर्म कर दिया, ठंडे समोसे, और उसके बाद जैसे आलू उसके एकदम गर्म हो जाते हैं ना, इस तरीके का गुस्सा सामने वाले पर आएगा। तो इस चीज को भी आपको झेलना पड़ेगा। ये जो ऊर्जा है, ये नहीं है कि पता चला सामने वाले से एकदम लड़ने बैठ गए, ये सारी चीजें भी हमें समझनी है, तब हम मंगल की उस ऊर्जा को
आगे ले जा पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं, अगर बुध के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है तब क्या होगा। मान लीजिए कि हमारे बुध के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है, ठीक है। अब बुध को लेते हैं, क्या है बुध, क्या है हमारी बुद्धि है। केतु क्या है, एक धारदार हथियार, ठीक है। अब कहते हैं ना, कभी कभी किसी से आप कह दोगे भाई आपकी बड़ी मोटी बुद्धि है, मोटी मतलब बुद्धि मोटी नहीं है, कहने का एक ढंग है। और यहां पर आपसे क्या कहेंगे, भाई बड़ी बहुत बारीक बुद्धि, बहुत पैना बुद्धि है आपकी। इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज के ऊपर जरा सा फोकस आप इस समय करोगे, एक बिग अचीवमेंट, एक बड़ा सफलता आप प्राप्त करोगे। मेन चीज यह है कि अगर आपके बुध के ऊपर से इस समय केतु ट्रांजिट हो रहा है, केतु का गोचर हो रहा है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को निकालोगे। जैसे आप कोडिंग करते हो, आपका दिमाग अरे नहीं ये हटाओ ये हटाओ ये करो वो करो, एकदम पॉइंट को आप हिट कर जाओगे। आप किसी भी अकाउंट में हो, मतलब जैसे केतु क्या है, मतलब बुध क्या है, जो अकाउंटेंट होते हैं, है ना। बहुत दिनों से आपको कोई गड़बड़ किसी अकाउंट में पता नहीं चल रही थी, कहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रही है। इस समय जैसे ही आप बैठोगे, आपकी निगाह ही कमी के ऊपर जाएगी कि ये प्रॉब्लम है, इसको यहां से निकालो। जैसे कहते हैं ना, एकदम से किसी चीज के ऊपर एकदम निशाना लगा के मारना, तो ये वो पावर आपकी बुद्धि के अंदर आ जाएगी। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूंगा, आप बड़े से बड़े बिजनेस को संभालने के लिए तैयार हो जाइए, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, बुद्धि एकदम शार्प होगी आपकी, जो आप बात करोगे एकदम सीधी बात करोगे। लेकिन मैं यहाँ बात करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं आपसे टॉक कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो, यहाँ उस तरीके की बात नहीं हो रही है, यहाँ बुद्धि की बात हो रही है। जो चीज आप सोच रहे हो, टारगेट किस जगह कर रहे हो, आप मन में कर रहे हो, अंदर अंदर फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही चीज अच्छी नहीं है, ये ठीक है ये गलत है। कोडिंग की भाषा में मैंने आपको बताया कि बहुत शॉर्ट में, बहुत से लोग बहुत लंबी लंबी कोडिंग करेंगे, आप इस समय बहुत शॉर्ट में उस रास्ते पे पहुंच जाओगे। जैसे मैंने आपको अकाउंट का एग्जाम्पल दिया, इसी तरीके से बहुत सारे अकाउंटेंट क्या होंगे, आप उस कमी को पकड़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन आप एकदम उसी टारगेट पर जाकर पहुंच जाओगे। ये कहने का मेरा मतलब। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं ऑनलाइन जाके कोई वर्क करूंगा, अपनी कोई स्पीच दूंगा, तो फिर क्या होगा, आपको एक जैसे केतु के अंदर क्या डर, पता नहीं मैं कुछ बोलूंगा तो आपको कैसा लगेगा, मैं कुछ गलत नहीं बोल जाऊं आपके लिए, इस तरीके का जो मतलब एक डर आपके अंदर रहेगा। तो ये चीज भी आपको समझनी है कि ऐसा नहीं है कि आपको सारे काम किसी चीज करने, बुद्धि से करने। तो एक तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरी बात ये कि जैसे मान लीजिए आप किसी बड़े बिजनेस को संभाले हुए हो, अचानक आपके दिमाग में क्या बात आएगा, अरे भाई प्रॉफिट कम हो रहा है, क्या चक्कर है, हम लोगों के खर्च ज्यादा है। सबसे पहले क्या करोगे, आप स्टाफ को खत्म कर दोगे। केतु कट भी तो लगाएगा ना, बुद्धि को तो कट लगा के उसने पैदा कर दिया। जैसे हम मतलब किसी भी लकड़ी की पेंसिल होती है ना, उसको हम बना लेते हैं, जरा साफ कर लेते हैं, बढ़िया कर देते हैं, इस तरीके की बात। बिजनेस में कहीं भी लॉस अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा, तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, जो भी आपका एक्स्ट्रा स्टाफ है जिनके बिना आप काम कर सकते हो, कट कर दोगे। तो इसलिए अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनियों में कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये वही कंपनियां होंगी जिनके ऊपर से, जिनके बुध के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा होगा। मेन चीज मैंने आपको बताई क्या है कि अगर आप घर में बैठ के पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको कहाँ पढ़ना है, मम्मी पापा के पास नहीं पढ़ना, आपको किसी भी जगह जा सकते हैं, अपने मौसी के या है ना अपनी बहन के, कहीं भी इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, पहली बात। दूसरी बात ये, हॉस्टल वगैरह में दूर रहकर आप पढ़ सकते हो, ये आपके लिए एक अच्छा टारगेट रहेगा। दूसरी बात, जितने विज्ञान के छात्र हैं और मतलब कोडिंग से संबंधित जिसमें बुध का इन्वॉल्वमेंट हो, अकाउंट से संबंधित जिसमें बुध का मतलब इन्वॉल्वमेंट हो, इन लोगों को बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त होगी अगर आपका बुध के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है। और जो लोग अपना मतलब ऑनलाइन काम करने वाले हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने का चांस बना रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे शुक्र के ऊपर से, मान लीजिए शुक्र के ऊपर से बुध का केतु का गोचर हो रहा है, तो क्या होगा। देखिए, अब मैंने आपको क्या बोला
शुक्र क्या है? शुक्र पैसा भी है, सेक्स एनर्जी भी है, मेरा विवाह भी है, समृद्धि भी है, सब कुछ शुक्र है। अब इसको हमें समझना है। देखिए, और केतु क्या है? कट। ये चीज भी हमें समझनी है। तो जिन लोगों का मान लीजिए केतु के ऊपर से, शुक्र के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है ना, और वे लोग शादीशुदा हैं, तो अंदर खाने क्या चलेगा? बहुत कुछ चलेगा कि मेरा हस्बैंड बहुत बेकार है, मतलब मजा नहीं आ रहा, लाइफ बेकार कर दी, ऐसा वैसा कुछ इस तरीके की बात आपके दिमाग में, मन में चलनी शुरू हो जाएगी। मतलब आप महसूस करोगे मैंने किसके साथ शादी कर ली। तो बहुत सारी बातें क्या होती है, अगर आपकी कुंडली में मतलब तलाक वगैरह के योग हैं, तो ये वो 18 महीने होंगे कि आप डिसीजन ले लोगे, कट कर देगा उस रिलेशन को। शुक्र को कट करने की ताकत केतु में है। कट करने की ताकत हर ग्रह को शुद्धिकरण तो वो करता ही है, आप ये समझिए, है ना। तो पहली बात, रिलेशन को खराब करने की पूरी ताकत ये यहाँ पर रखते हैं, पहली बात है, आप समझिए। दूसरी बात मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये जैसे ही आपके शुक्र के ऊपर से केतु जाएंगे, कहते हैं ना, पैसा चारों तरफ से आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस पैसे को ये नहीं कि पता चला पॉकेट में रख के बैठ गए। ठीक है, हमें कुछ ऐसी जगहों पे दान भी करना होता है जिसको आप अच्छा समझते हो, जहां भी जिन संस्थाओं को आप अच्छा समझते हो उनके लिए। एक चीज और, जिन लोगों की मैरिज, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है और आप ये चाहते हो कि जिन लड़कियों की शादी में जैसे कुछ पैसा या दान दे देते, ये चीजें भी आपको इस 18 महीने में अवश्य करनी चाहिए, अगर आपके शुक्र के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है तो। किडनी में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी होती है तो ये उसको भी मतलब चेक करा सकते हैं, या कुछ भी, ये सारी समस्याएं आएंगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आपकी समृद्धि के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो शुक्र का ज्यादा दिखावा नहीं करते। केतु क्या है? दिखावा मत कीजिए, जो है ठीक है, बढ़िया है। ज्यादा अगर आप ये सोचोगे मैं तो ये, मैं तो वो, मैंने क्या बोला, राहु नहीं बनना आपको। केतु और राहु में फर्क क्या है? केतु, राहु वाले लोग क्या है, अपनी कितनी तारीफ करें, देखिए मैं कितना सुंदर हूं देखने में, क्या मेरे जैसा कोई है नहीं। केतु ये सब चीजें जानता ही नहीं, मतलब ही नहीं। ठीक है, आप होंगे सुंदर, और दूसरा आपकी रेस्पेक्ट करता है क्योंकि आप सुंदर, हो सकता है ऐसा। केतु को ये भाषा ही नहीं आती, तो आप इस बात को समझिए। वो सुंदरता आपकी किस चीज से देखेगा? आंतरिक सुंदर, आपके विचार कैसे, मतलब आपका सोचना कैसा है, आपको कैसा फील होता है किसी के साथ, है ना। आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ खड़े हो और आपको लगा कि ये तो बहुत बेकार आदमी, आपकी सब लोगों के साथ इस तरीके की सोच है, तो केतु क्या समझता है, अंदर जो फील होता है, आप बढ़िया नहीं हो, देखने में हो सकता है बहुत सुंदर दिखती हो या दिखते हो, है ना। तो यहां पर आंतरिक बात हो रही है। जब हम आंतरिक बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? केतु की बात कर रहे हैं। बाहरी सुंदरता से कोई लेना देना नहीं, ये आंतरिक सुंदरता की बात केतु करते हैं। तो अगर आप दिखावे में ज्यादा भरोसा रखते हैं कि मैंने आज इतना अच्छा गोल्ड पहन रखा है, क्यों? क्योंकि शुक्र गोल्ड भी है। अच्छे अच्छे जो हम आभूषण पहनते हैं वो सब क्या है? गोल्ड है ना, शुक्र के, या फिर हीरे जवाहरात, ये सब चीजें शुक्र में आती हैं। अगर आप ये सोचते हो ये सारी चीजें मैं शो करके बहुत बढ़िया हो गया, तो यहां पर केतु का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, केतु वहां कट लगा देगा। इस चीज के लिए आपको पहले समझना है कि अगर आपके शुक्र के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है, मान लीजिए, और आपकी कोई सी भी कुंडली हो, ये मत सोचो कि आपकी ये है, मैंने 5 नंबर ही लगा दिया, ऐसा नहीं है। कोई सी भी लग्न हो सकती है, 5 नंबर कहीं भी हो सकता है, सेकेंड हाउस में हो सकता है। आपका अगर मकर लग्न की कुंडली है, 8th हाउस में हो सकता है केतु। कहने का मतलब है कि केतु अगर कहीं किसी ग्रह के ऊपर है तो आपको उस जगह से संबंधित किसी भी चीज का शो अप बिल्कुल नहीं करता, खास तौर से शुक्र के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोचते हो मैं बहुत सुंदर बन के कहीं जा रहा हूं या जा रही हूं तब मेरा केतु सेटिस्फाइड होगा, नो, बिल्कुल नहीं। वो तो केवल फीलिंग है। आप किसी को भी देखो और उसको एक कहते हैं ना ब्लेसिंग्स दो, भाई वाह सामने वाला बहुत सुंदर है, इनकी आदत बहुत अच्छी है, एकदम शुक्र आपका यहाँ एक्टिव हो जाएगा। और वो किसके द्वारा एक्टिव होगा? वो केतु के द्वारा एक्टिव होगा। आप किसी को भी भाव के साथ कोई भी चीज दान करोगे, गिफ्ट करोगे, तब आपका जो है केतु और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्टिव हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी है। और ज्यादा पैसों को पकड़ के नहीं चलना कि मुझे ये भी रख लूं अपने पास, ये भी रख लूं। तो यहाँ पर
जैसे आप ज्यादा धन का संचय, पैसे का संचय, आभूषण का संचय करना शुरू कर दोगे, कि कट लगाना आपको शुरू कर देगा, और नई से नई कोई ना कोई बीमारी भी यहाँ शुक्र दे सकते हैं इन 18 महीनों में। इसलिए लगातार मैं आपसे क्या चाहता हूं, मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूं, बिल्कुल शो ऑफ ना करें, बढ़िया ढंग से रहें, जिसको जो देना है बिल्कुल दिल से देना है। दुआ भी देनी है तो भी दिल से देनी है। जरूरी नहीं कि हम किसी को पैसे का ही दान करें, हम अपने मतलब दुआओं का मतलब अपने आशीर्वाद का भी दान कर सकते हैं। ये चीज मैं आपसे यहाँ कहना चाह रहा हूं। अब मान लीजिए केतु का गोचर बृहस्पति के ऊपर से हो रहा है, तो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम समझिए केतु क्या है। केतु एक चेला, चेला किसे कहते हैं? शिष्य, है ना। और गुरुदेव बृहस्पति कौन है? गुरुदेव बृहस्पति तो गुरु है। तो सबसे ज्यादा अगर सम्मान करता है केतु, तो किसका करता है? अपने गुरु का सम्मान करता है। तो केतु गुरु का सम्मान करता है, इस बात को समझिए। दूसरी बात, केतु पुजारी भी है। केतु पुजारी भी है किसका? मंदिर का। तो वो अपने भगवान की आराधना करता है, उनका सम्मान करता है, ये चीज। तो गुरुदेव बृहस्पति हमारे शरीर में लीवर भी है ना। तो अगर मान लीजिए सबसे पहला परिवर्तन आप इन 18 महीनों में क्या देखोगे, कि अगर आपके गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है, सबसे पहला माइंड में, दिमाग में बात क्या आएगी? बहुत मोटा हो रहा हूं मैं, फैटी लिवर, है ना, मोटा हो रहा हूं, कम करो, अपने वेट को कम करो। केतु क्या है? कट, है ना। तो और गुरुदेव बृहस्पति क्या जो है, मतलब फैट है ना, आप समझिए। तो वो फैट है, बढ़ाने का काम करते हैं। गुरुदेव क्या है? फैट को बढ़ा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। केतु आ गए, केतु बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर से केतु जा रहे हैं। केतु ने सबसे पहली बात क्या करी आपके हित के लिए? वजन, आपका वेट बहुत ज्यादा हो रहा है, कम कीजिए, खाना कम कीजिए, चीनी बंद कर दीजिए, कुछ भी चीजें बंद कर दीजिए। लेकिन कुल मिलाकर आपको अपना वेट, मान लीजिए आप 100 किलो के हो, 75 किलो पर लेकर आओ। ये आपके मन में बात चलने लगेगी। और आप देखना, मेरी बात लिख कर रख लेना, 18 महीने के अंदर अंदर आप 25 से 30 किलो वजन भी अपना कम कर लोगे। और बहुत ज्यादा मेहनत के लिए नहीं, ये बस आपकी खाने पीने की जो हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल करा देता है। कहां से? फीलिंग से। फीलिंग, मजा नहीं आ रहा, ओहो बहुत ज्यादा मीठा खाते हो आप, मतलब ये बातें आपके मन में चलने लगेंगी, ये चीजें। तो जहां जहां पर भी आप इस तरीके के कार्य को कर रहे हो, वहां वहां कट लगना शुरू हो जाएगा। फिर आप कहोगे नहीं नहीं, मैं तो भैया नहीं, बढ़िया बढ़िया डाइट खाऊंगा, ये ज्यादा तला भुना या फिर मीठा या फिर मलाई और ये दूध, ये थोड़ी चीजों को मैं आप अवॉइड करना शुरू कर दोगे। तो ये आपके साथ एक तो बहुत बढ़िया बात हो गई, आप एकदम सुंदर लगने लगोगे, मतलब आपका वेट कम हो जाएगा। आधे से ज्यादा बीमारियां हैं, जो ज्यादा से ज्यादा बीमारियां मोटापे से बहुत ज्यादा होती हैं। तो वेट कम कीजिए। सबसे पहले केतु बृहस्पति को ये अपने गुरु को ये सलाह देते हैं, मतलब झगड़ा नहीं करते, सलाह देते हैं। इसलिए तो मैंने कहा जबरदस्ती नहीं है, टाइम देते हैं ना वो, कि आपको फीलिंग ऐसी आने लगेगी, मैंने आपको बोल दिया ये सारी चीज। तो ये चीज। दूसरी बात क्या है, केतु और बृहस्पति का जो ये गोचर है जबरदस्त होता है। आप अपनी ऊर्जा को, अब देखिए गुरु के पास क्या है? ज्ञान। केतु क्या है? फोकस। तो जो लोग अभी तक इधर से उधर रिसर्च में इधर से यहाँ और वहां घूमते फिर रहे हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, केतु क्या कर देगा? एक जगह पर फोकस कर देगा आपकी पूरी ऊर्जा को। और गुरुजी से क्या बोलेगा? गुरुजी यहां से स्ट्रोक खेलिए, धड़ाक से आपका पता चला कि बाउंड्री के पार बॉल चली जाएगी। ये है केतु। केतु क्या है? जैसे आप ड्राइव करते हो, बहुत जोर से बल्ला घुमाते हो और बॉल कहां चली गई? बाउंड्री के पार। तो ये जो चीज है, ये बात केवल केतु के अंदर है, इसको समझना है। तो जिनके बृहस्पति के ऊपर से इस समय केतु का गोचर हो रहा है, आप ये समझ लीजिए जो भी आपने आज तक शिक्षा ली है, जो भी आपके पास नॉलेज है, उसका आप यूज कीजिए। जैसे हम कहते हैं ना, सूर्य के प्रकाश के आगे कोई हम ग्लास लगा देते हो, सारी की सारी एनर्जी उसकी वहां जाती। ये केतु है। केतु ने क्या किया? मैग्नीफाई ग्लास जो हमने यूज किया, सारी ऊर्जा एक जगह ले आया। तो यहाँ केतु बृहस्पति की ऊर्जा को एक जगह ले आएंगे और आपका जो ध्यान होगा बड़ी से बड़े रिसर्च में होगा। देखिए दोनों चीजों में अंतर है। मैंने एक चीज बुद्ध के बारे में बताना भूल गया
कि बड़ी से बड़ी रिसर्च जब भी होती है, बड़े से बड़े बिजनेस होते हैं जब बुध के ऊपर से केतु का गोचर होता है। और बड़ी से बड़ी खोज कब होती है? जब बृहस्पति के ऊपर से बृहस्पति के ऊपर से केतु का गोचर होता है। तो ये दोनों इवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब केतु की भी और बृहस्पति केतु कॉन्जक्शन और उसका बुध वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको फोकस करने का काम करता है। फोकस करता कौन है? केतु। और फोकस को खराब कौन करता है? केतु। ये दोनों चीजों को ध्यान रखिए। अगर आप ये सोचते हो कि मैं तो बहुत बड़ा गुरु हूं साहब, मेरे पीछे तो बहुत पब्लिक है, मेरे इतने फॉलोअर्स है, मैं वो, कट कर देगा, उसी समय कट कर देगा। आप समझिए कि केतु के आपके अंदर ये चीज आते ही, अहंकार आते ही कट कर दोगे, कट कर देगा आपको। क्या होगा? आप कोई भी चीज एक्सप्लेन करोगे, कुछ भी चीज बताओगे, तो क्या होगा? वहां पर कट, कोई प्रशंसा आपको नहीं मिलेगी। और आप की जो थीसिस कहीं कुछ पता चला गायब हो गई, चली गई, ये सारी चीजें भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो मैंने आपसे क्या बोला, लगातार शुरुआत से ही मैं वीडियो में एक चीज आपसे जरूर कह रहा हूं, नेचर समझिए केतु की। केतु के नेचर को समझने की कोशिश कीजिए। वो नहीं चाहता, वो चाहता ये है, वो ये नहीं चाहता कि आप उस चीज का प्रचार प्रसार करो, ठीक है? वो ये चाहता है कि आप एक जगह बैठ जाइए और खुद के ऊपर विश्वास करना सीखिए और वहां से आगे बढ़ना शुरू कीजिए। ये मत बोलो कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, कुछ नहीं हो आप केतु के आगे, कुछ भी नहीं। कितना भी बड़ा ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति कट लगा देता है, उसके पास हथियार है, केतु हथियार है। तो उसके हथियार का उपयोग आप कहाँ करो? पेट निकालने में, ये निकालने में, वो निकालने में यूज कीजिए। जिसके पास हथियार होता है वो उसको अच्छे से यूज करना जानता है। तो वो ये केतु का गोचर गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर साथ इस समय जो स्टूडेंट्स होते हैं बड़ी से बड़ी परीक्षाओं को पास कर जाते हैं, उनके पास रिसर्च करने का एक पूरा, जिसे कहते हैं ना, भरोसा होता है। ये सारी चीजें आपको बृहस्पति के ऊपर से जब केतु का गोचर होगा सारी चीजें प्राप्त होंगी। लेकिन सिर्फ बात वो ये अभिमान नहीं करना। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर शनि के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है तो क्या शनि हमारे कर्म है? शनि कौन है? शनि कर्म है। और ये शनि नौकर भी है। कैसा नौकर है? बड़ा वाला नौकर, IAS PCS जज, ये वो सब, ठीक है? तो केतु क्या करेगा? केतु आपको सम्मानित कराएगा, आगे बढ़ाएगा, लेकिन साथ साथ क्या करेगा? कट कर देगा। किस चीज में? सर्विस में अचानक दिमाग में आएगी, पोस्ट छोड़ दो, आप छोड़ के बाहर आ जाओगे, ठीक है? अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो ये सारी चीजें भी आपको इस 18 महीने के अंदर देखने को मिलेंगी। मेरा कहने का मतलब है कि जिन लोगों को कहाँ पर होंगे, बड़े बड़े जगहों के जो लोग हैं जहां पर केतु की बात होती है, ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये गोचर केतु का किस में चल रहा है? सिंह राशि में चल रहा है। सिंह राशि में शनि अगर आपके हैं, मान लीजिए आपका शनि सिंह राशि में है और केतु के ऊपर से उसका गोचर हो रहा है, तो आप प्रतिभावान व्यक्ति होंगे। पहली बात तो ये, तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि बड़ी से बड़े नौकरी में जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, इस चीज को छोड़ो, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही भी आपके लिए साबित होने जा रही है। 18 महीने के अंदर जैसे ही आपको नौकरी में एक झटका लगेगा, मतलब कैसा झटका लगेगा? आपको बहुत ज्यादा अपमानित कर दिया जाएगा किसी बात में, तो वो एक समय होगा और आप उस समय कैसा डिसीजन लोगे? चल हटा, मैं नहीं करता आपके साथ काम, छोड़ दो, कट कर दो। केतु क्या है? कट, एकदम कट कर दिया, छोड़ दिया। तो ऐसे बड़े बड़े नौकरी छोड़ के भी लोग आ जाएंगे, सरकारी पद छोड़ के लोग आ जाएंगे। क्यों? कोई बात आपको समझ में नहीं आई सरकार की, छोड़ दीजिए, अरे ये तो भाई बहुत ज्यादा बेकार है। इस तरीके की बातें आपको होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है? मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि ये मत भूल जाना कि सिंह राशि मेरी कहाँ पड़ रही है ना? ये चीज बार बार समझिए। शनि हो सकता है मेरा सेकंड हाउस में, शनि हो सकता है मेरा 8th हाउस में हो, तो ये सारी बातें आपके साथ हो रही हैं। अच्छा ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या है, शनि क्या है? हमारे नीचे काम करने वाले नौकर, ठीक है? मेरा उससे झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे जो चीटिंग है मैं उसकी पकड़ लूंगा, मैं फिर कट लगा दूंगा, उसको बाहर निकाल के दूसरे को रख लूंगा, ठीक है? ये सब बातें भी होंगी। दूसरी बात, खुद मेरी भी सर्विस चली जाएगी, मैं भी बिजनेस में आ जाऊंगा, ठीक? ये सारी बातें भी आपके साथ होंगी।
अच्छा ठीक है, अगर कोई बीमारी अगर आपको मान लीजिए हो रही है, कोई सी भी बीमारी अगर आपको हो रही है, तो इस समय चेकअप कराइए और डॉक्टर को दिखाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कट कट एंड कट शनि वाली है ना, तो ये सारी चीजें भी आपको होंगी। पहले तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग केतु से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, या शनि शनि से संबंधित क्या है, सर्विस है, जॉब है, तो शनि से संबंधित। और अगर आप केतु से संबंधित कोई काम कर रहे हो, आप बार हो, नाई हो, इस तरीके की बात है, आप मतलब मांस काटने वाले व्यक्ति हो, तो इस तरीके की चीजें, तो ये लोगों को बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। अगर आप ऐसे किसी बिजनेस में जुड़े हुए हो, तो ये लोग इस समय बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज आपको समझनी है। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि राहु के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है, तब क्या होगा? ठीक है, वही बहुत ही शानदार। मतलब अगर आप ये देखोगे ना कि राहु क्या है, ये करो, वो करो, ये भी पकड़ो, उसे भी पकड़ो, यहाँ भी लाओ, ये भी चीज लाओ, ये सारी चीजें लाओ लाओ लाओ, राहु है ना, उसके ऊपर से केतु का जाना, एकदम ऐसा मान के चलो, जो सामान, जो चीज, जो पैसा आपके मतलब का है, आप उसको निकालोगे। केतु क्या है? फोकस, एकदम आप वही चीजें। राहु के पास तो बहुत सारे विचार आएंगे जाएंगे, कुछ अच्छे होंगे, बुरे होंगे, 90% बेकार होंगे, 10% काम के होंगे, और कितने बड़े काम के होंगे आप जानते हैं। राहु की तो एक ही विचार आपको जो कहां से कहां ले जाएगा। तो केतु उनमें छटाव कर देगा, अरे ये भी बेकार, ये भी बेकार, तुम काम की बात करो, यहां से मुझे तुरंत लाभ होगा। तो ये फोकस आपको बना के देगा। जिनके राहु के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। अब कहते हैं केतु के ऊपर से केतु का कॉम्बिनेशन होगा, तो ये फिर कितने साल बाद है? 18 साल के बाद है। ठीक है, अब मान लीजिए 18 साल बाद कॉम्बिनेशन ये आ रहा है, तो हो सकता है किसी बिजनेस को छोड़ के आप चल दें, हो सकता है आप कहो कि नहीं ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बृहस्पति के बारे में एक चीज नहीं बताई थी कि बहुत सारे लोग क्या होंगे इस समय, जो बृहस्पति के ऊपर से केतु चलने लगते हैं, तो वो संत बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, केतु के ऊपर से केतु का गोचर भी आपको क्या, सूफी, फकीर। क्यों? क्योंकि केतु क्या है, फकीर। अब आप ये सोचोगे कि ये क्या कॉम्बिनेशन आपने मुझे बताया। देखिए ऐसा होता है, सबसे अमीर कौन, कभी आप सोचना, सबसे अमीर कौन? जिसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ है वही तो फकीर है। तो ये जो टेंडेंसी है, केतु की टेंडेंसी है, केतु क्या है, केतु एक्चुअली फकीर है। केतु पुजारी है, जो हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लगा रहता है। तो जब उसको उसकी प्राप्ति होती है, द कॉम्बिनेशन दे कि जब केतु के ऊपर से केतु का गोचर है, तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं, नथिंग, इट्स कॉल्ड केतु। कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, मुझको मुझसे मिला दे, इट्स कॉल्ड। तो यहां पर सब चीजों का, सब चीजों का कटाव, शरीर ये वो सब हटा दो, केतु। ठीक है, केतु को इसीलिए हम क्या कहते हैं, मुर्दा भी कहते हैं। आप सारी बातें समझेंगे तो कभी डिस्कशन होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस वजह से ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे आप किसी भी चीज को, आप किसी कमरे को सजाना शुरू करो। ऐसा हो, मुझे कमरे को बहुत सुंदर बनाना है, क्या करोगे आप? जो फालतू चीजें बाहर निकाल देते हैं, तो क्या कहते हैं, राहु सब बाहर निकाल दिया, शनि बाहर निकाल दिया, आप कुछ भी कह सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेन मेन हमारे काम की चीज है उसको हम रखते हैं। ये भी चीज अच्छी, ये अच्छा, ये बढ़िया, ये बढ़िया, वो हमने छांट लिया। तो इस प्रकार की बात है, जब केतु के लिए कोई भी चीज काम की नहीं रहती, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये, तो कहाँ मिलन हुआ? आत्मा का आत्मा में मिलन, दैट्स कॉल्ड केतु के ऊपर केतु का गोचर। आप क्या हो, कैसे विचार हैं, क्या हो, मैं कौन हूं, इस तरीके की बातें आपको आनी शुरू हो जाएंगी। और ये बातें आपको जब गुरु के ऊपर केतु का गोचर होता है तब भी आती हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, हम लोग फोकस कहाँ कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अपनी सारी ऊर्जा को फोकस करेंगे, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।